Learning objectives: understand the origin of von Neumann architecture, understand von Neumann architecture, understand its components and functionalities, to be aware of other architectures. So first of all, what is an architecture? Architecture क्या है? तो computer architecture is concerned with the structure and behavior of the computer as seen by the user. कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है कंप्यूटर के स्ट्रक्चर यानी बनावट और बिहेवियर यानी कि क्या उसका बिहेवियर है को बताता है. इट इंक्लूड्स द इंफॉर्मेशन फॉर्मेट्स, द इंस्ट्रक्शन सेट्स एंड टेक्निक्स फॉर एड्रेसिंग मेमोरी. कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन फॉर्मेट्स के बारे में, इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में बताता है और एड्रेसिंग मेमोरी के बारे में बताता है. तो वॉन न्यूमन जो है उन्होंने आर्किटेक्चर दिया था एक कंप्यूटर का जिसमें मेमोरी का कंसेप्ट आया था. ऐसे जनरली कंप्यूटर आर्किटेक्चर दो टाइप का होता है, एक वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर होता है और दूसरा हार्वर्ड आर्किटेक्चर होता है. तो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर डिस्क्राइब्स ए जनरल फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर दैट कंप्यूटर्स हार्डवेयर, प्रोग्रामिंग एंड डेटा शुड फॉलो. वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर जनरल फ्रेमवर्क के बारे में, कंप्यूटर के स्ट्रक्चर के बारे में, उसमें कौन कौन से हार्डवेयर्स लगे हैं, प्रोग्रामिंग्स क्या क्या है, डेटा किस तरह से उसमें फॉलो हो रहा है, इसके बारे में बताते हैं. ये पहले का कंप्यूटर है, ये इस तरह का होता था. ये पहले एक फिक्स्ड प्रोग्राम आता था. फिक्स्ड प्रोग्राम मतलब एक प्रोग्रामिंग कर दिया गया है, जैसे कि एग्जांपल के लिए कैलकुलेटर, इसमें फिक्स्ड प्रोग्रामिंग किया गया है. इसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग नहीं है, ये फिक्स्ड काम कर सकता है उस प्रोग्राम में. जैसे ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकता है, लेकिन यह वर्ड प्रोसेसिंग और गेमिंग इसमें यूज नहीं हो सकता. हम लोग इसमें टाइप नहीं कर सकते कि और ना ही गेम खेल सकते हैं, कुछ वर्ड फाइल टाइप नहीं कर सकते, इसीलिए इसे फिक्स्ड प्रोग्राम बोला गया. अब स्टोर्ड प्रोग्राम्स जो है ये वॉन न्यूमन के द्वारा ये स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर दिया गया, जो कि इसमें है ये स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर इज वन दैट स्टोर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इन इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी. मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी में जो भी प्रोग्राम है उसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं. दे इजली रीप्रोग्रामेबल, एक बार स्टोर कर लिया उसको फिर से हम अगर चाहें तो उस प्रोग्राम को रीप्रोग्राम करके मॉडिफाई करके कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं उसमें. वॉन न्यूमन एक हंगेरियन अमेरिकन मैथमेटिक्स और फिजिसिस्ट और कंप्यूटर साइंटिस्ट थे. ये जॉन वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर है, इसमें हम लोग देखेंगे इधर ये इनपुट डिवाइसेस है, इधर आउटपुट डिवाइसेस है, बीच में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है और ये नीचे में मेमोरी का कंसेप्ट आया. इसमें इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और मेमोरी. तो सीपीयू में भी अलग अलग पार्ट है, कंट्रोल यूनिट, एएलयू और कुछ रजिस्टर्स हैं. और ये मेमोरी में जो है कोई भी प्रोग्राम होता है तो वो मेमोरी में स्टोर रीड और राइट दो ऑपरेशन होता है, रीड और राइट. अगर मेमोरी में इनपुट डिवाइसेस से कोई प्रोग्राम अगर एक्सेस कर रहे हैं तो वो रीड कहलाता है, अगर कोई प्रोग्राम मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं तो वो राइट कहलाता है. द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड द जॉन वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर is the ability to store program instructions in memory along with the data on which those instructions operate. इसका मेन पर्पस जो था वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर का कि जो भी प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं या जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उसको हम मेमोरी में उसके डेटा के साथ स्टोर कर सकें और उस इंस्ट्रक्शंस को ऑपरेट कर सकें. वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर डिस्क्राइब्स ए जनरल फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर that a computer's hardware, programming and data should follow. इसमें वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर जो है कंप्यूटर का जनरल फ्रेमवर्क मतलब कंप्यूटर किस तरह से काम करेगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसमें कौन कौन से हार्डवेयर होंगे, हार्डवेयर में क्या क्या लगे होंगे, प्रोग्रामिंग कौन कौन सा वो
उसमें होगा, कौन कौन सा प्रोग्रामिंग होगा और डेटा कैसे कैसे उसमें फॉलो होगा, ये वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में था। इसमें मेनली 3 कंपोनेंट हैं। पहला इनपुट आउटपुट इंटरफेस, दूसरा सीपीयू, तीसरा मेमोरी। बसेस डिनोटेड बाय एरो कैरीज द डेटा अराउंड। मतलब बसेस जो है, जैसे इसमें जो है एरो जो लगा हुआ है, इसमें यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एरो लगा है इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस के बीच और मेमोरी यूनिट के बीच। तो वो एक तरह से वो बस का काम कर रहा है कि डेटा किधर से किधर फॉलो हो रहा है। जैसे इनपुट डिवाइसेस से डेटा सेंट्रल प्रोसेसिंग की ओर जाएगा और सेंट्रल उसमें डेटा प्रोसेस होने के बाद वो आउटपुट डिवाइसेस की ओर आएगा। कभी भी डेटा आउटपुट डिवाइसेस से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की ओर या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से इनपुट डिवाइसेस की ओर नहीं आ सकता है। लेकिन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जो डेटा है वो प्रोसेस्ड होकर के मेमोरी में भी जा कर के राइट हो सकता है, और अगर मेमोरी में ऑलरेडी वो डेटा है तो उसे रीड भी कर सकता है, फेच भी कर सकता है। अब है इनपुट आउटपुट इंटरफेसेस। The input-output interfaces allow the computer's memory to receive information and send data to the output devices. Input-output interface जो है वो कंप्यूटर के मेमोरी से डेटा रिसीव करेगा और उसे आउटपुट डिवाइस तक देगा। Allow the computer to communicate to user and secondary storage device like disk and tape drives. कंप्यूटर को सेकेंडरी डिवाइसेस जैसे कि डिस्क और टेप जो है उससे भी कम्युनिकेशन करने को अलाउ करेगा इनपुट आउटपुट इंटरफेस। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इट इज़ द हार्ट ऑफ द कंप्यूटिंग सिस्टम। इट इंक्लूड्स 3 मेन पार्ट्स। ये हार्ट है कंप्यूटर सिस्टम, या इसे मस्तिष्क भी बोला जाता है, या माइंड ऑफ कंप्यूटर सिस्टम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को बोला जाता है। तो इसमें मेनली 3 कंपोनेंट है: कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और रजिस्टर्स। तो कंट्रोल यूनिट जो होगा यह रिस्पॉन्सिबल होगा डेटा फ्लो के कंट्रोल के लिए, यानी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिकोडिंग द इंस्ट्रक्शंस एंड कंट्रोलिंग हाउ डेटा मूव्स अराउंड द कंप्यूटर सिस्टम। डिकोड करेगा इंस्ट्रक्शंस को और डेटा कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है कंप्यूटर में, यह कंट्रोल यूनिट का काम होगा। द एग्जीक्यूशन ऑफ ईच इंस्ट्रक्शन इज डिटरमाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स प्रोड्यूस्ड बाय द कंट्रोल यूनिट। एक एक इंस्ट्रक्शंस का एग्जीक्यूशन होना, यह कंट्रोल यूनिट ये डिसाइड करता है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन पहले एग्जीक्यूट होगा, कौन सा इंस्ट्रक्शन बाद में एग्जीक्यूट होगा। ये इंस्ट्रक्शन जो है हम लोग आगे के यूनिट्स में पढ़ेंगे कि ये इंस्ट्रक्शन है क्या, होता क्या है, कैसे लिखते हैं। दूसरा पार्ट है सीपीयू का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जहाँ पे हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशंस होता है और लॉजिकल ऑपरेशंस होता है, यानी कैरीज आउट द कैलकुलेशंस एंड लॉजिकल डिसीजंस रिक्वायर्ड बाय द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। द इनपुट्स टू एन ALU are the data to be operated on called operands and a code indicating the operations to be performed। जैसे इसमें ऑपरेंड्स और ऑपरेटर्स होता है। अगर मान लिया जाए हम a प्लस बी लिखते हैं तो b यानी जो हमारा प्लस है ये होता है ऑपरेटर, और a और b जो होता है वो ऑपरेंड्स कहलाता है। रजिस्टर्स, ये सीपीयू का इम्पोर्टेंट पार्ट है। रजिस्टर्स फ्लिप फ्लॉप के बने होते हैं। 8 बिट का रजिस्टर है तो 8 फ्लिप फ्लॉप्स उसमें लगे होंगे। तो कुछ रजिस्टर्स का नाम यहाँ दिया हुआ है, जैसे एक्यूमुलेटर, प्रोग्राम काउंटर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी डेटा रजिस्टर, करेंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो इसमें जो अगर एक्यूमुलेटर है ये डेटा के कैलकुलेशंस के लिए डेटा को कैलकुलेशंस के रिजल्ट को स्टोर करता है। प्रोग्राम काउंटर जो है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को होल्ड करता है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर स्टोर मेमोरी लोकेशंस ऑफ डेटा इंस्ट्रक्शंस, मतलब वो डेटा और इंस्ट्रक्शंस कहाँ हैं उसे मेमोरी एड्रेस रजिस्टर स्टोर करता है। मेमोरी डेटा रजिस्टर जो है
स्टोर्स डेटा और इंस्ट्रक्शन फेच्ड फ्रॉम मेमोरी। मेमोरी में डेटा कहाँ है वो स्टोर करता है। करेंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स स्टोर द मोस्ट रिसेंटली फेच्ड इंस्ट्रक्शंस, यानी जो अभी जस्ट जो इंस्ट्रक्शन फेच हुआ है उसके एड्रेस को स्टोर करता है। मेमोरी, मेमोरी क्या होता है? जहाँ पे हम कोई भी चीज़ स्टोर कर सकते हैं, कोई प्रोग्राम स्टोर कर सकते हैं, वो मेमोरी कहलाता है। मेमोरी मेनली स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है। ऐसे तो पता है कि दो तरह का मेमोरी होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो यहाँ हम लोग अभी प्राइमरी मेमोरी की बात करेंगे, यानी कि रैम की बात करेंगे। तो द कंप्यूटर्स मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा। डेटा और प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए मेमोरी का यूज किया जाता है। कंसिस्ट ऑफ मेनी मेमोरी सेल्स, स्टोरेज यूनिट ऑफ ए फिक्स साइज, ईच सेल हैज एड्रेस एसोसिएटेड विथ। मेमोरी को अलग अलग सेल में डिवाइड किया गया है और वो उसका स्टोरेज यूनिट फिक्स होता है और हर एक एड्रेस का यानी हर एक सेल का एक एड्रेस होता है। दो तरह का हम लोग मेमोरी यूज करते हैं जनरली, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी में तो रैम आता है और सेकेंडरी में बाकी जो भी हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स, ऑप्टिकल डिस्क वगैरह आते हैं। मेमोरी से कुछ एसोसिएटेड टर्मिनोलॉजी है। उसमें है पहला मेमोरी विड्थ। उसमें पहला है मेमोरी विड्थ। मेमोरी विड्थ होगा कि हाउ मेनी बिट्स इज ईच मेमोरी सेल, जैसे कितना बिट है एक मेमोरी सेल में। यानी जैसे एग्जांपल के लिए 1 बाइट यानी कि 8 बिट होगा, 2 बाइट्स यानी 16 बिट्स होगा, यानी 3 बाइट यानी 24 बिट्स होगा। इसी तरह से एड्रेस विड्थ, उस हाउ मेनी बिट्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट ईच एड्रेस, एक एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए कितना बिट का यूज होता है, वो एड्रेस बिट्स कहलाता है। एड्रेस स्पेस, द नंबर ऑफ यूनिकली आइडेंटिफाइबल मेमोरी लोकेशंस, कितना होता है, कितना नंबर ऑफ स्पेस है। अगर मान लिया जाए 8 बिट का है तो 8 बिट में 2 to the power 8 इतना लोकेशंस, इतना एड्रेस स्पेस उस मेमोरी का होगा। अब एडवांटेजेस ऑफ वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। एडवांटेज क्या है? तो सबसे पहला तो इसमें एक मेमोरी का कंसेप्ट आ गया। उसके बाद उसके अलावा है कंट्रोल यूनिट गेट्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इन द सेम वे फ्रॉम द मेमोरी, फ्रॉम वन मेमोरी। इट सिंप्लीफाइज डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो है वो एक ही मेमोरी से डेटा वहीं पे स्टोर कर सकता है और वहीं से फेच भी कर सकता है। तो डेटा फ्रॉम मेमोरी एंड फ्रॉम डिवाइसेस आर एसेस्ड द सेम वे। एक ही तरह जिस तरह से मेमोरी में डेटा स्टोर करना और डेटा वहाँ से एक्सेस करना, वो एक ही सेम वे से होता है, एक ही पाथ होता है इसमें। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन इज इन द हैंड्स ऑफ प्रोग्रामर्स। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रोग्रामर कैसा है उस पर डिपेंड करता है कि मेमोरी का ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का करना है। कुछ डिसएडवांटेजेस ऑफ वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है। तो इसमें डिसएडवांटेज सबसे पहला है कि सीरियल इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग होता है। मतलब एक साथ एक से अधिक प्रोसेस नहीं हो सकता, केवल और केवल एक टाइम में एक ही प्रोसेस इसमें होता है। इसमें बस इज बॉटलनेक। बॉटलनेक का मतलब हुआ या तो इन्फॉर्मेशन हम एक समय में एक ही, बॉटलनेक जैसे बॉटल होता है तो बॉटल का नेक होता है, गर्दन पतला होता है, तो उसमें से या तो हम उसमें बॉटल में धीरे धीरे ही उसमें कोई चीज़ फिल कर सकते हैं या धीरे धीरे ही उससे निकाल सकते हैं। उसी तरह से यहाँ है कि मेमोरी में या तो एक टाइम पे केवल एक ही इंस्ट्रक्शन को हम लोग, केवल एक इंफॉर्मेशन को या केवल एक इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से एक्सेस कर सकते हैं, या एक ही इंस्ट्रक्शन को एट ए टाइम एक बार में उसमें राइट कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन द सेम मेमोरी एज द डेटा कैन बी एक्सीडेंटली री रिटेन बाई एन एरर इन प्रोग्राम। मान लीजिए एक ही मेमोरी है, उसमें एक ही डेटा को हम लोग बार बार लिख रहे हैं, तो वो क्या देगा, प्रोग्राम में एरर बताएगा। अल्टरनेटिव आर्किटेक्चर्स,
मैंने पहले ही बताया था कि दो तरह का आर्किटेक्चर होता है कंप्यूटर का, एक वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, दूसरा हार्वर्ड आर्किटेक्चर। तो ये हार्वर्ड आर्किटेक्चर है। इसमें क्या हुआ कि मेमोरी फॉर डेटा वाज सेपरेटेड फ्रॉम द मेमोरी फॉर इंस्ट्रक्शंस। मेमोरी को जो है वो अलग से, वो सीपीयू से हटा करके वो अलग ही कर दिया गया मेमोरी को। वो केवल और केवल इंस्ट्रक्शंस के लिए था। और एक प्रोग्राम मेमोरी और एक दूसरा डेटा मेमोरी का कंसेप्ट इसमें आया। सीपीयू से जो डिवाइसेस होता है, जो इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस होता है, वो सीपीयू से और डेटा मेमोरी से कनेक्टेड होता है, या सीपीयू इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस डायरेक्टली प्रोग्राम मेमोरी से कनेक्टेड नहीं होता है। इसमें two memories with two buses allows parallel access to data and instructions execution can be faster। मतलब इसमें दो मेमोरी हो गया और दो बसेस हो गया, जिसके कारण डेटा का, इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन दो गुना फास्ट हो गया। लेकिन कंट्रोल यूनिट फॉर टू बसेस इज मोर कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन बस अगर दो हो गया तो दोनों पे कंट्रोल करना वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया और कॉम्प्लिकेटेड भी हो गया। तो समरी हम लोग देखते हैं कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर जो है एक स्टोर्ड बेस्ड प्रोग्राम था। मेनली तीन कंपोनेंट थे इसमें, इनपुट, सीपीयू, आउटपुट और एक मेमोरी। ठीक है। इसमें लगभग अभी तक 70 साल से ये यूज में चला आ रहा है। अभी भी इसको पर्सनल डेस्कटॉप कंप्यूटर में इसी आर्किटेक्चर का यूज होता है। एडवांटेज है इसका कि हम लोग इसमें स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट को यूज करने लगे, कि हमारा जो भी प्रोग्राम है उसको स्टोर करने लगे और उस प्रोग्राम को वापस से हम लोग रीप्रोग्राम और मॉडिफाई करके यूज करने लगे। इसका एक डिसएडवांटेज ये था कि इसमें सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन होता था प्रोग्राम का। एक समय में केवल एक ही इंस्ट्रक्शन प्रोसेस हो सकता है, या तो वो रीड कर सकता है या तो राइट कर सकता है। तो ये इसका कुछ डिसएडवांटेज हुआ, जिसके कारण बॉटलनेक प्रॉब्लम आ जाती थी। और इसके अलावा भी आर्किटेक्चर हैं जो कि हार्वर्ड आर्किटेक्चर हैं, उसमें उसे माइक्रो कंट्रोलर या डीएसपी, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है। थैंक यू।